हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है विषकन्या योग या विषकन्या दोष के विषय में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विषकन्या किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि कोई कन्या विष वाली नहीं होती है। जैसे कुंडली में कालसर्प दोष होता है, चांडाल योग होता है, ग्रहण दोष होता है, ज्वालामुखी योग होता है, वैसे ही यह एक विष कन्या दोष है। तो अगर किसी की कुंडली में यह दोष है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्या या वो लड़की गलत है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में हमें थोड़े अजीब लगते हैं या विनाशकारी जैसे लगते हैं, हकीकत ऐसा कुछ है नहीं। कुछ संयोग से कुछ योग में उत्पन्न जब होता है या किसी का जन्म होता है तो वो वैसा योग उसे कहलाता है। और वैसे ही आज मैं आपको बताऊंगा कि विषकन्या योग या विषकन्या किसे कहते हैं और उसका निवारण क्या होता है। यह विषय बताऊं उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी लड़की के जन्म कुंडली में ऐसा दोष बन रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी भी प्रकार की आपत्ति आ जाएगी ऐसा भी मन में रखना नहीं है, किसी भी प्रकार का वहम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका भी समाधान हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से बताया हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये विष कन्या है, ऐसा है वैसा है, कभी भी ऐसे किसी भी लड़की के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि विष कन्या का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई लड़की विष कन्या है। इसका मतलब ये होता है कि जब उस कन्या का या उस लड़की का जन्म जिस समय पर हुआ था उस समय पर जब योग चल रहा था तो वो वैसे योग में उत्पन्न हुई है कि उस कन्या का जीवन विष समान, जैसे कहते हैं ना कि मेरा पूरा, जैसे कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन जैसे जहर के समान है, तो जीते जी मैं जहर पी रही हूँ या पी रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है। तो पूरे जीवन में संघर्ष रहता है तो उसे भी विष कहते हैं या विष कन्या कहते हैं। अब मैं सब प्रमाण आपको बताता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि विष कन्या का दूसरा शब्द है विपांगना। विष कन्या को विपांगना भी कहते हैं, विष कन्या योग को विपांगना योग भी कहते हैं। अब सुनिए कि विष कन्या कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, विष कन्या का योग जन्म कुंडली में कब बनता है। तो प्रमाण ये है कि ओम सूर्य भौमार्तिवारेषु भद्रातिथि शताभिधे आश्लेषा कृत्तिका चेत् स्यात् तत्र जाता विपांगना सावित्र्यादि व्रतं कृत्वा वैधव्य विनिवृत्तये अश्वत्थादि विरुद्ध्वा ह्य दद्यात्तं चिरजीविने। अर्थात जिस लड़की की कुंडली में यह योग होता है या तो वो बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है, या तो उसका एक से अधिक विवाह होता है। जैसे एक बार विवाह किया सफल ना हुआ, दूसरी बार किया सफल ना हुआ, तीसरी बार किया सफल ना हुआ, ऐसा दौर चलता रहता है। तो समझ लीजिएगा कि जन्म कुंडली में यह योग उपस्थित है। किंतु यह योग कुंडली में है कि नहीं, कैसे बनता है यह योग, वो सुनिए। अगर किसी लड़की का जन्म रविवार के दिन द्वितीया तिथि में शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो वो विषकन्या योग में उत्पन्न हुई है। अगर किसी लड़की का जन्म मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि में आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो समझ लीजिए विषकन्या योग है। अगर किसी कन्या का जन्म शनिवार के दिन द्वादशी तिथि हो और कृत्तिका नक्षत्र हो तो वो विषकन्या योग वाली लड़की है। अब सरल भाषा में कहूँ कि मान लीजिए कि किसी का जन्म रविवार को हुआ है और उस दिन द्वितीया तिथि थी, बीज थी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, और उस दिन शतभिषा नक्षत्र था या शततारका नक्षत्र था, तो समझ लीजिए उसका जो जन्म है वो विषकन्या दोष में हुआ है। वो लड़की विषकन्या नहीं है, वो जिस समय पर जन्म हुई है, जन्म हुआ है, पैदा हुई है, वो योग विषकन्या योग है। ये सदैव मन में याद रखिएगा। तो क्या करना चाहिए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से
मन में वहम रखने की जरूरत नहीं है। तो उसमें लिखा है कि सावित्र्यादि व्रतम कृत्वा वैधव्य विनिवृत्त ये, अर्थात अश्वत्थादि विरुद्धाह्य दद्यादाम चिरजीविने, अर्थात ऐसी कन्या को सावित्री व्रत करना चाहिए। सावित्री व्रत सरल है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, फिर भी मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर सावित्री व्रत नहीं करना है कोई चिंता नहीं, अश्वत्थ पीपल के पेड़ से विवाह कर दीजिए ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। वो भी नहीं कर सकते हैं तो घट यानी कुंभ के साथ विवाह, जिसे हम कुंभ विवाह भी कहते हैं। हालांकि वो बहुत सेपरेट सब्जेक्ट है, फिर भी मैं सिर्फ एक सरल उपाय दिखा रहा हूं। किंतु दो प्रकार से जो मुख्य रूप से विष कन्या योग का निवारण है वो है सावित्री व्रत करना, दूसरा है पीपल के पेड़ से ही विवाह करना। पीपल के पेड़ से अगर लग्न से पहले ही, शादी से पहले ही अगर आपने पीपल के पेड़ से विवाह कर लिया है तो दूसरा जब विवाह या शादी आप किसी लड़के से करते हो तो उसकी जन्म कुंडली चेक करके फिर आप उससे शादी करते हो, तब विष कन्या दोष नष्ट हो जाता है संपूर्ण रूप से। बहुत सरलता से समझिए, अगर आपका जन्म इस प्रकार के योग में हुआ है तो आप पीपल के पेड़ से शादी कर लीजिए। वो कर लेने के बाद किसी भी लड़के से जब आप शादी करती हो तो सिर्फ उस लड़के की कुंडली में ग्रह की परिस्थितियां देखकर आप उससे शादी कर सकते हो। कोई दोष विष कन्या का नहीं लगेगा। और याद रखिए, विष कन्या योग में जन्मी हुई लड़कियां अन्य किसी भी प्रकार के, ना परिवार को, ना माता पिता को, ना भाई बहन को, ना दुनिया में किसी को भी वो कष्ट देती है। उसका प्रमाण सिर्फ एक ही है कि उसके अंगत जीवन में शादी के लिए या पार्टनर लाइफ जो होती है उसका जो सुख होता है वो थोड़ा बहुत कम होता है। किंतु अगर यह उपाय किया जाए तो यह दोष भी संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।